कोरोना के खात्मे का इस वक्त केवल एक उपाय है, वैक्सीन। लेकिन देश में वैक्सीनेशन की सुस्त हालात किसी से छिपे नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल हर बार पूछा जाता है कि अगर कोई वैक्सीन से संक्रमित होकर ठीक हो जाए तो उस शख्स को आखिर वैक्सीन कब लेनी चाहिए और वैक्सीन लेनी भी चाहिए या नहीं। अब इस सवाल को लेकर NEGVAC यानी कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल NTAGI यानी कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने समिति को प्रस्ताव दिया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोग 9 महीने बाद वैक्सीन लें। यानी कि अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित थे और अब ठीक हो चुके हैं तो आपको तुरंत टीका नहीं लग पाएगा। सूत्रों की माने तो कोविड मैनेजमेंट पर बनी सरकारी समिति ने सिफारिश की है कि कोविड से उबरने वालों को 6 से 9 महीने बाद कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जाने की सिफारिश हो। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी कि NTAGI ने यह भी कहा है कि कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते हो जाए, जिसको अप्रूव भी कर दिया गया है। हालांकि भारत की बनी कोवैक्सीन की 2 डोजेस के बीच में अंतर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR भी पहले ये कह चुका है कि जिस तरीके से देश में वैक्सीन की किल्लत हो रही है, उसे देखते हुए जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें 3 महीने बाद ही वैक्सीन मिलनी चाहिए। नियामक संस्था का इसके पीछे तर्क है कि जिस भी शख्स को कोरोना होता है उसके अंदर इस वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता तकरीबन 3 से 6 महीने होती है। हालांकि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट सामने आ रही हैं, जिससे लोगों को 3 महीने के अंदर ही री इन्फेक्शन हो रहा है। उसे देखते हुए वैक्सीन को इतने लंबे समय तक ना लेना कितना समझदारी पूर्ण होगा, इसके बारे में फिलहाल जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि नियामक संस्थाओं का यह कहना है कि भारत में कोरोना के री इन्फेक्शन के जो मामले सामने आए हैं वो 4% के आसपास में है, जो कि बहुत कम है। बताते चलें कि भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत 2 प्रमुख तौर पर वैक्सीन को शामिल किया गया है, जो कि 16 जनवरी से लोगों को दी जा रही हैं। इसमें है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड जिसे कि हम एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के नाम से जानते हैं और जिसे बनाया है एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। और दूसरी है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर बनाया है और जिसका उत्पादन भारत बायोटेक कर रहा है। दोनों के लिए पहली और दूसरी डोज के बीच 6 से 8 हफ्ते का अंतर रखा गया था, लेकिन अब कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोजेस के बीच में अंतर को 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। इसी के साथ साथ NTAGI ने सरकार से कहा है कि गर्भवती महिलाओं को उनकी पसंद की कोरोना वैक्सीन चुनने की आजादी दी जा सके। इसके लिए गर्भवती महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद कभी भी टीका लगवा सकती हैं। बच्चे को अपना दूध पिलाने वाली महिलाओं पर टीके का कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए वो प्रसव के बाद कभी भी टीका लगवा सकती हैं। दरअसल देश में टीकाकरण के लिए उम्र सीमा घटाकर 18 साल करने के बाद बड़ी मात्रा में वैक्सीन की जरूरत पड़ रही है, जिसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर को कई अलग अलग जिलों में बंद कर दिया गया है। ऐसे में सरकार के सामने उन सभी समूहों का टीकाकरण कुछ महीनों के लिए टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो किसी न किसी वजह से कोरोना से सुरक्षित हो रहे हैं। चूंकि कोरोना महामारी से उबरने वालों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, इस कारण वो अगले कुछ महीनों तक कोरोना से लड़ने में सक्षम रहते हैं। यही कारण है कि एक्सपर्ट समूह ने संक्रमण से उबरने वालों के लिए टीकाकरण को 6 से 9 महीने टालने की सिफारिश की है।